आज भी देवभूमि में भारी बारिश का अलर्ट है। अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत में यहाँ हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और तो और बारिश ने श्रद्धालुओं को भी मायूस किया है। इस वजह से प्रदेश में चारधाम यात्रा पर भी अस्थायी रोक है। हालांकि अस्थायी रोक है, मौसम के हिसाब से ही अगली घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं, ताकि कोई अनहोनी हो तो लोगों तक राहत और बचाव कार्य आसानी से और सही समय से पहुंचाया जा सके। इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं पर नजर रखी गई है। संचार, जहां दूरस्थ इलाकों में संचार की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां पर भी नजर रखी गई है। टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि जहां पहुंचने में वक्त लगता है वहां सही समय पर अगर राहत की चीजें भी मौजूद रहेंगी तो किसी अनहोनी की स्थिति में नुकसान कम होगा या होने से बचाया जा सकता है। इसी मंशा के साथ तमाम चीजें इस वक्त देखी जा रही हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो जाता है मौसम खराब होना पहाड़ी क्षेत्रों में और पूरे उत्तराखंड को देखा जाए। और उधर लगातार बारिश रामनगर में हो रही है। कोसी नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। स्थानीय लोग के अलावा उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी करना पड़ा है। रामनगर में कोसी नदी का जल स्तर बढ़ा है और 1,40,000 क्यूसेक कुल मिला के अब कैपेसिटी देखी जा रही है। एहतियातन प्रशासन ने नदी के आसपास रह रहे लोगों को हटाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बारिश से बने हालातों का जायजा भी लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उसके तहत ये भी बताया गया है कि भाई जो लगते हुए इलाके हैं उत्तर प्रदेश पे भी, वहां पर भी ये सूचना दे दी जाए कि जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं आपदा में होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। एसडीएम को सुबह ही मैंने आज 6 बजे फ़ोन कर दिया था कि जो धनगढ़ी हमारा मोहान में जो होटलों में वहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। और नगर में भी हमने कहा कि नदी के किनारे लोग ना जाएं और उससे सेफ रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की भी ना करें, जिससे कि लोगों को परेशानी हो, प्रशासन को परेशानी हो, विभाग को परेशानी हो काम करने में। रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कोसी नदी से होकर गुजरने वाले इस पुल को बंद कर दिया है आम नागरिकों के लिए। लगातार कोसी नदी में जो जलस्तर है उसकी मात्रा 1,40,000 क्यूसेक से ऊपर पहुंचती जा रही है, जिसको लेकर के स्थानीय प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया है, जिनमें रामपुर, बिजनौर और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से होकर कोसी नदी गुजरती है। ऐसे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते कोसी नदी का जलस्तर 2010 में जो आपदा आई थी उसके स्तर को छूने वाला है। 2010 में इसी कोसी नदी के चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तमाम जगहों पर आपदा आई थी, जिसके बाद इसका जो क्यूसेक पानी नापा गया था 1,60,000 नापा गया था। अभी फिलहाल 1,40,000 से ऊपर क्यूसेक पानी पहुंच चुका है। अपने खतरे के निशान को कोसी नदी छूने वाली है, जिसको लेकर के स्थानीय अधिकारी सजग हैं और लगातार यहां पर बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। एक और तस्वीर आपको रामनगर की ही दिखाते हैं। पिछले 2 दिन से लगातार यहां बारिश है और इसी बारिश के बाद एक कार बरसाती नाले में बह गई। हालांकि कार को स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से बांधकर निकाल लिया, लेकिन कुछ वक्त के लिए कार सवार की जान आफत में ही थी।